हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले जो कंप्यूटर का लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी और मैंने ऐसे करके एक लाइन लगाई थी और मैंने आपको बोला था कि अगले एपिसोड में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज वो अगला एपिसोड आ चुका है और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे कुछ चीज़ें। इसके बाद अभी लेक्चर आने वाले हैं। रोज़ बच्चे पूछते हैं सर कितने लेक्चर आएंगे, 10 और आएंगे, 20 और आएंगे। ये क्या बात हुई? जब लर्निंग करनी होती है ना, तब ये नहीं पूछना होता है कि कितने लेक्चर आएंगे। कभी कभार बच्चे ये भी पूछते हैं सर 1 घंटे पढ़ना चाहिए, 2 घंटे पढ़ने चाहिए, 5 घंटे पढ़ने चाहिए। कोई घंटे वगैरह पढ़ाई के मोहताज नहीं है। पढ़ाई अवर्स की मोहताज नहीं होती है, मोहब्बत की मोहताज होती है। आपको ना 1 घंटा पढ़ना है, ना 2 घंटे, ना पूरा दिन और पूरा रात पढ़ना है। आपको सिर्फ प्यार करना है पढ़ाई से। उसके बाद आपका दिन भी पढ़ाई में गुजरेगा, रातें भी और नींद भी और जगराता भी आपका पढ़ाई में गुजरेगा। बस पढ़ाई से प्यार करो। तो चीज़ों से प्यार के करिए, चीज़ें आपके अंदर आएंगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था F7 से स्पेल चेक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहां पे है शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 से थेशर्स आता है। अब ये थेशर्स का क्या मतलब होता है? थेशर्स का मतलब होता है ऐसी डिक्शनरी जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। उल्टा और एक जैसे वर्ड्स के मीनिंग हो, उसको सिनोनिम और एंटोनिम बोलते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, सिनोनिम का मतलब होता है उनका एक जैसा मीनिंग। शिफ्ट F7 से होता है। शिफ्ट F7 से थेशर्स आता है। शिफ्ट F7 से क्या आता है? थेशर्स। S7 यानी कि शिफ्ट और F7 से क्या होता है? थेशर्स आते हैं। वर्ड मीनिंग की अपोजिट वाली डिक्शनरी आती है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से क्या होता है? इससे पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक होने का मतलब होता है, यहां तक मैंने लाइन लिखी है, मान लो ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं यहां तक लिखी है, शिफ्ट F7 के बाद ना नया पेज आ जाता है, पेज ब्रेक हो जाता है। इससे पेज ब्रेक हो जाता है। तो कंट्रोल S और एंटर दबाने से स्प्लिट हो जाता है करंट विंडो इनटू 2 विंडोज। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एक विंडो जो है, विंडो का मतलब होता है जो एक एरिया पे हम काम कर रहे हैं, तो उसी तरह का एक एरिया ये है, एक एरिया ये, दूसरा एरिया भी बन जाते हैं। 2 एरिया बन जाते हैं MS वर्ड के काम करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल एंड दबाने से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसके 100 पेज हैं। अभी हम चौथे नंबर के पेज पे हैं, तो मैं चाहता हूं एकदम 100 नंबर के पेज पे चले जाऊं। कंट्रोल दबाना है और एंड की ये एंड की होती है कीबोर्ड पे, वो दबाने से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम पहुंच जाते हैं। और कंट्रोल होम दबाने से बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एंड दबाने से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम दबाने से बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी है। ये दोनों जो मैं बना रहा हूं डब्बे में, ये जरूरी है। MS वर्ड में डेट डालने के लिए और टाइम डालने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? दोनों का देखो, शिफ्ट अल्ट, यहां भी शिफ्ट और अल्ट। डी से हो गया डेट और टी से हो गया टाइम। शिफ्ट अल्ट और डी से होता है डेट और शिफ्ट अल्ट और टी से आता है टाइम। उसके बाद चेंज केस, ये भी जरूरी है। केस का मतलब होता है छोटी एबीसी हम लिख रहे हैं, अब बड़ी एबीसी लिख सकते हैं। ये हो गया स्मॉल से अपर, और हम बड़ी एबीसी लिख रहे हैं, छोटी एबीसी लिखना चाहते हैं, इसको बोलते हैं अपर केस टू स्मॉल केस या लोअर केस, इसको बोलते हैं केस चेंज। तो केस चेंज के लिए शिफ्ट F3 है। ठीक है। सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, स्पेशलाइज्ड, ये सब कुछ टॉगल वगैरह करने के लिए क्या होता है? चेंज केस का ये मतलब होता है। चेंज केस का मैंने आपको बता दिया, अपर से लोअर और ये सब होता है। चेंज केस के लिए शिफ्ट F3 होता है। ठीक है यहां तक। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन दबाने से व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, यानी कि जो ये टैब वगैरह स्पेस हो जाता है, ये इनको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोलते हैं, ये हाइड हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये कभी पेपर में नहीं आया है। हाँ, कंट्रोल, ये बुलेट के लिए। अच्छा, बुलेट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट L दबाने से बुलेट पॉइंट आ जाते हैं। बुलेट यानी कि देखो, ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे होते हैं लाइनों से पहले, या ऐसे ऐसे एरो बना होता है लाइनों से पहले, या आपने देखा होगा ऐसे करके हाथ बना होता है लाइनों से पहले, इनको बुलेट्स बोलते हैं। तो बुलेट के लिए कंट्रोल क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट है। अच्छा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए मैंने आपको बताया था, एक डब्बा बन जाता है, उसमें ऑप्शन आते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इसके 2 ऑप्शन हैं, एक कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट F, दोनों से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये भी एक आध बार पेपर में आया है।
अब ये दो चीजें ये भी जरूरी हैं। ये एक जगह लिखा हुआ है कंट्रोल और प्लस ऐसा वाला एरो है, ये इसको बोलते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ऐसी उल्टी स्क्वायर ब्रैकेट हो तो उससे जो फॉन्ट साइज होता है वो 1 पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम 10 साइज लिख रहे हैं तो 11 बन जाता है। और अगर हम कंट्रोल प्लस और ऐसी अपोजिट वाली ब्रैकेट, इसके अपोजिट ब्रैकेट डालते हैं तो एक साइज जो हम लिख रहे हैं वो कम हो जाता है, यानी कि अगर 10 लिख रहे थे हम, अगर हम 10 साइज लिख रहे थे तो 9 साइज हो जाता है। तो साइज बढ़ाने या कम करने के लिए ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब ये दो हैं, ये लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, ये बुक में है ढेर सारा तो मैंने सब लिखा है, बट कुछ कुछ याद करना है। हाँ ये जरूरी है। कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाने से डबल अंडरलाइन हो जाता है। डबल अंडरलाइन मतलब एक ये लगा दी और दूसरी ये लगा दी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होता है। शिफ्ट और एरो की से सिलेक्ट होता है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। और शिफ्ट एरो की से सिलेक्ट टेक्स्ट, जितना हम कम सिलेक्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं उतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एरो की मतलब इधर वाली एरो की दबाएंगे तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, इधर वाली एरो की दबाएंगे तो इधर वाले टेक्स्ट सिलेक्ट होंगे, ठीक है। शिफ्ट और होम की दबाने से, होम एक बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, पहले दिन मैंने पढ़ाया था आपको, ये दबाने से एंड से स्टार्ट में आ जाते हैं, और शिफ्ट एंड दबाने से स्टार्ट से एंड में आ जाते हैं, उल्टा होता है। और विंडो की प्लस एम दबाने से मिनिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज का मतलब होता है कि आपने ऊपर देखा होगा कि ये 3 सिंबल होते हैं, ये कांटे का सिंबल होता है, ये बड़ा करने का, और ये मिनिमाइज करने का सिंबल होता है, ये लाइन, ये इसका सिलेक्ट है, ठीक है। और ये तो आपको पता है डबल क्लिक करने से कोई भी जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करने से सिलेक्ट एनी पैराग्राफ, ये ट्रिपल से सिलेक्ट पैराग्राफ हो जाता है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें और हैं पढ़ने के लिए, हाँ ये ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए, हाँ ये ज़रूरी है, ये वाली जो मैं डब्बे में बना रहा हूँ ये ज़रूरी है। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाने से बुक मार्क, बुक मार्क का मतलब होता है कहाँ तक हमने पढ़ा है और उसके आगे क्या पढ़ना है। और कंट्रोल O से भी, कंट्रोल F12 से भी, और कंट्रोल Alt और F12 F2 से, ये तीनों ऑप्शन हैं ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से फाइल बनी है उसको ओपन करने के लिए। तो पेपर में आ सकता है अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल O विच ऑफ दी फॉलोइंग कीज आर यूज्ड टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, तो ये दो आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद पेस्ट से, शिफ्ट और इंसर्ट से भी पेस्ट होता है, और कंट्रोल प्लस V दबाने से भी कॉपी वाला डेटा पेस्ट हो सकता है। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया है ये जरूरी है। देखो कॉपीराइट सिंबल, ये होता है कॉपीराइट सिंबल। बताओ कॉपीराइट सिंबल डालने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस C, इससे कॉपीराइट बनता है, यानी कि अब ये चीज मैंने की है कोई और नहीं कर सकता। उसके बाद TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क, हर बिजनेस का एक मार्क होता है। ट्रेडमार्क डालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट और T। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये जो R लिखा होता है कुरकुरे के पैकेट के ऊपर, ये इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल अल्ट और R है, ठीक है। बस बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, ये कुछ एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कंट्रोल अप एरो से क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ या लाइन पे आ जाता है। यानी कि देखो एक पैराग्राफ ये वाला है, दूसरा पैराग्राफ ये वाला है, तो अगर हम कहीं पर भी हैं कंट्रोल अप एरो दबाने से हम बिगिनिंग पे आ जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो से हम एंड ऑफ द पैराग्राफ यानी कि यहां पे आ जाएंगे, यहां ये एंड है ये बिगिनिंग है। कंट्रोल और लेफ्ट वाला एरो दबाने से मूव वन वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, एक वर्ड लेफ्ट में आ जाता है। कंट्रोल आगे वाला एरो दबाने से एक वर्ड आगे चला जाता है कर्सर, ये तो आपको पता है, छोटी मोटी चीजें ये। उसके बाद कंट्रोल और 2 दबाने से डबल स्पेस लाइन बन जाती है, यानी कि डबल स्पेस लाइन का मतलब एक लाइन ये, दूसरी लाइन तो यहां आनी चाहिए थी, बट अब 2 लाइनें ये स्किप करके यहां पे लाइन बनती है, डबल एरो। उसके बाद कंट्रोल खाली 5 दबाने से क्या होता है, कंट्रोल 5 दबाने से 1.5 लाइन स्पेसिंग, यानी कि ये लाइन के बीच की स्पेसिंग 1.5 हो जाती है, अलग अलग स्पेस होती है। हाँ ये बड़ा सख्त जरूरी है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखिए रेड लाइन कभी कभार वर्ड में नीचे आ जाती है, तो रेड लाइन का मतलब होता है ये स्पेलिंग एरर है। ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है तो मतलब ये ग्रामेटिकल एरर है। ब्लू कलर की लाइन आती है तो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मैंने आपको बताया था, एक लिंक ओपन करके दूसरी विंडो खुलती है उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। ये चीजें फिर से मैं कभी बताऊंगा आपको। उसके बाद क्लिप बोर्ड में बहुत बार सवाल आया पेपर में। देखो क्लिप बोर्ड क्या होता है, हमने कोई चीज कॉपी की, अब जब तक हम उसको कहीं ना कहीं पे पेस्ट करते तो वो कहां सेव रहती है, वो क्लिप बोर्ड पे सेव रहती है। देखो आफ्टर कटिंग या कॉपिंग एनी डेटा डेट बिफोर पेस्टिंग इट रिमेन्स एट क्लिप बोर्ड। ये कोई हार्डवेयर में नहीं रहती है, कोई मेमोरी में नहीं रहती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड मेमोरी बोलते हैं। ये जरूरी है, ये पेपर में आया है।
वाटरमार्क आप सबको पता है, लोगो या बैकग्राउंड में जो दिखता है उसको वाटरमार्क बोलते हैं। अभी हमारी जो पीडीएफ हम देते हैं या हमारी वीडियो के पीछे एस्पायर अड्डा का लोगो होता है, वाटरमार्क होता है, ठीक है। अच्छा, मैक्रो क्या होता है ये भी जरूरी है। देखो हमने क्या किया, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, कोई टेबल है या कोई डेटा है जो हमें बार बार आगे लिखना पड़ेगा, हम उसको एक ही बार सेव कर देंगे, Alt F8 की दबा के वो मैक्रो बन जाएगा। फिर हमें 10 पेजेस के बाद वो दोबारा कॉपी करना है तो हम मैक्रो पे जाके उसको पेस्ट करेंगे, दोबारा बनाने की लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, ये कोई टेबल है, इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड हमने बना दिया है, ये टेबल पहले पेज पे आना चाहिए, यही टेबल 10वें पेज पे आना चाहिए, यही टेबल 20 नंबर के पेज पे आना चाहिए। तो हम बार बार टेबल नहीं बनाएंगे, एक बार बना के इसको मैक्रो में सेव कर देंगे, फिर वहां पे हमें पेस्ट करने की जरूरत है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट का मतलब होता है ये ऐसा ऑप्शन होता है फॉर इंसर्टिंग एनी इमेज इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम इमेज डालना चाहेंगे तो हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। मेल मर्ज का मैंने आपको बताया था, एक मेल लिख दिया, ढेर सारे मेल एड्रेस में सेंड कर दिया, उस ऑप्शन को मेल मर्ज बोलते हैं। अच्छा, गटर मार्जिन, ये भी बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड मार्जिन विच इज यूज फॉर बाइंडिंग पेज। देखिए ये हमारा पेज है, ठीक है, यहां तक आप पेज में आपको पता है हम यहाँ पे स्पाइरल करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। अगर हम इस पेज के बीच में यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो बीच में आ जाएगा ना, तो ये वाली मार्जिन, ये लाइन हमें, ये जो मैं पिंक कलर की ड्रा कर रहा हूं, इसको छोड़ना होता है ताकि यहाँ पे हम कुछ लिखे ना और वो जिल्द करते वक्त, कवर करते वक्त बीच में ना आ जाए। इस मार्जिन को बोलते हैं गटर मार्जिन, ये होता है गटर मार्जिन। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार। दिस फीचर मूव्स द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली, द टेक्स्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन अ लाइन। देखो ये हमारा पेज है, हमें यहां पे कोई लंबा वर्ड लिखना है, तो जब हम यहां लिखेंगे ना यहां, तो वर्ड ब्रेक होके खुद नेक्स्ट लाइन में चला जाता है ताकि आधा वर्ड इधर और आधा इधर ना लटका रहे। ऐसे ऑप्शन को बोलते हैं वर्ड रैप। क्या बोलते हैं? वर्ड रैप। अब होता है मार्जिन। मार्जिन में और गटर मार्जिन में क्या फर्क है? गटर मार्जिन सिर्फ एक साइड से होती है, लेफ्ट साइड से। मार्जिन होती है स्पेस बिटवीन एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि मैं यहां बना के बताता हूं, ये डॉक्यूमेंट है, ये बीच वाली जो लाइन है यहां पे हम लिखेंगे, और ये जो साइडों में मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे हम, ये मार्जिन एरिया है, इसके अंदर 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 लिखना चाहिए, ठीक है। और ये देखो बाय डिफॉल्ट 1 इंच होता है सारी साइडों से, 2003 वाले में 1.5 इंच था, टॉप से 1 इंच होता है। वी कैन स्प्लिट मैक्सिमम 12 कॉलम इन एक डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में हम 12 कॉलम भी बना सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना आपको जरूरी है कि गटर मार्जिन डिफॉल्ट कितना होता है, 1 इंच होता है, ठीक है। अब ये आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे तो फिर अगले एपिसोड में बड़ी बेहतरीन चीजें पढ़ने वाले हैं हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू बोलते हैं इसको। आउटलाइन देख सकते हैं, ड्राफ्ट करके यानी कि लिख के देख सकते हैं, प्रिंट कैसा आएगा लेआउट देख सकते हैं, अगर हम उसको अपने वेबसाइट पे डालेंगे तो उसका लेआउट कैसा होगा, और पढ़ेंगे तो उसका लेआउट कैसा होगा। मैं फिर से समझाता हूं, जो भी हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया इसको हम कितने तरीके से देख सकते हैं। हम ये आउटलाइनिंग भी देख सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा, प्रिंट लेआउट। जब हम इसको वेबसाइट में डालेंगे तो वहां कैसा दिखेगा। तो ये देखने के तरीके हैं, डॉक्यूमेंट को हम इतने तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको आज बता दिया एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आपको याद होना चाहिए एमएस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब ये चीजें थोड़ी मुश्किल है मुझे पता है, इस पे हम 2000 MCQ लाएंगे। आज तक जितने भी बैंकिंग के पेपरों में या JKSSB के पेपरों में आए हैं वो सारे हम पढ़ाएंगे। अगर आपके पास भी कोई भी पेपर है जो आप चाहते हो कि हमें ये समझाओ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो कि हमारे पास पेपर है, कमेंट सेक्शन में लिखो, उसकी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में। करंट अफेयर भी पढ़ाने वाले हैं हम, पूरा 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। और मैथ्स के पेड कोर्स में अगर आप अभी भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये बहुत जल्दी हम इसकी क्लास लेने वाले हैं। अभी हम ट्रायल पे इसको टेस्ट कर रहे हैं। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।